नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में लालू यादव को जमानत मिलने पर चुनाव पर असर का ओपिनियन पोल आपके पास लेके आए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज़्यादा सीटें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव को मिली जमानत, राजद ने इसे चुनाव में जीत मिलने का संकेत बताया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव, लालू को जमानत मिलने पर चुनाव पर असर का ओपिनियन पोल। तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 200 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, लालू यादव को मिली जमानत के बाद हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। लालू यादव को मिली जमानत के बाद आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 200 प्लस सीटें। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 200 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 प्लस सीटें जा सकती हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत, राजद ने इसे चुनावों में जीत मिलने का संकेत बताया। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जानकारी है कि हालांकि राजद प्रमुख लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ दुमका कोषागार मामला अभी बाकी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिली बेल पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल की जीत के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। बिहार युवा राजद के प्रदेश सचिव सचिन यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर लालू यादव को मिली बेल पर खुशी जाहिर की है। साथ ही सचिन यादव ने बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू यादव को जमानत मिलने पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सचिन यादव ने कहा कि लालू यादव को जमानत मिलना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कैग रिपोर्ट पर राहुल का निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपने इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार और ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी बेहद कमी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था, पैसा देकर फॉल्स टीआरपी कराया जाता था। पुलिस के खिलाफ कई तरह का एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट
रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फॉल्स टीआरपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने एक नए रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इस संबंध में रिपब्लिक टीवी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उस पर पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह केस में उनसे कई सवाल किए थे। रिपब्लिक टीवी पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगा। भारत के लोगों को सच्चाई की जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में परमवीर सिंह की जांच संदेह के घेरे में है। उन्हें इस मामले में आधिकारिक रूप में माफी मांगे या फिर वह कोर्ट में हमारा सामना करे। कमिश्नर ने बताया कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन टीवी इंडस्ट्री में आते हैं और टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन के रेट तय किए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था है बीएआरसी ने इन बैरोमीटर की निगरानी के लिए एक करार किया है। पुलिस ने बताया कि हंसा नाम की कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारी कुछ चैनलों के साथ इस डेटा से छेड़छाड़ कर रहे थे। वे डेटा में हेरफेर करने में संलिप्त थे। वे कुछ घरों में कुछ चैनलों को रखने के लिए कहते थे, भले ही वे मेरे घर पर ना हो। पुलिस के अनुसार कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि अशिक्षित घरों को अंग्रेजी चैनल देखने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि हमने इस केस में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है और हमें उनकी हिरासत मिल गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कुछ परिवारों को रिश्वत देते थे और उन्हें अपने घर पर कुछ चैनल चलाए देखने के लिए कहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में करेंगे प्रचार, शिवसेना उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। वे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। गुरुवार को शिवसेना ने बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अपने 22 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शिवसेना बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा बिहार में शिवसेना के सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शेवाले और कृपाल तुमाने चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की राजनीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती, बोले मेरे 15 महीने बीजेपी पर भारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच विकास के मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आज सुबह कहा था कि पिछली सरकार पैसे का रोना रोती थी, लेकिन कोरोना संकट काल में भी मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा पिछली सरकार को विकास विरोधी करार देने पर कमलनाथ ने भी जवाबी हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव के दौरान सीएम शिवराज के जेब में नारियल लेकर चलने और कहीं भी छोड़ देने, कहीं भी घोषणा कर देने की बात मैं नहीं कहता। यह तो बीजेपी पार्टी के नेता और प्रदेश की जनता कहती है। यह सच्चाई भी है। इसके कई उदाहरण भी प्रदेशवासियों के सामने हैं। कमलनाथ ने कही ये बात। कमलनाथ सरकार में पैसे का रोना रोने के शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने विकास कार्यों के लिए कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया। रोना जरूर रोता हूं कि प्रदेश के जिस खजाने से राज्य का विकास होना चाहिए था, जिस खजाने की एक एक पाई पर प्रदेश की जनता का हक है, उस खजाने को आपने अपने 15 साल की सरकार में झूठे अभियानों, आयोजनों, यात्राओं, प्रचार प्रसार और खुद की ब्रांडिंग के नाम पर जमकर लुटाया है। प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेला है। पैसे से विकास कार्य होना था, उस पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। यह रोना तो मैं हमेशा रोता रहूंगा। कमलनाथ ने दावा किया कि विकास के मामले में शिवराज की 15 साल की सरकार और मेरी 15 महीने की सरकार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए तो मेरी 15 महीने की सरकार में आपके 15 साल की सरकार से कई गुना ज्यादा विकास कार्य होने की जानकारी सामने आएगी। प्रदेश की जनता की गवाह है कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में प्रदेश की तस्वीरों को बदलने का काम हुआ है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार के खाली खजाना छोड़ने के बावजूद 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को दोगुना किया गया। कन्या विवाह की राशि को 51,000 किया गया और गौशालाओं का निर्माण शुरू हुआ। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने खाली खजाने के बाद भी विकास कार्य हुए। कमलनाथ ने कहा
कि मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता, झूठे सपने नहीं दिखाता, जो कहता हूँ वह करता हूँ और मैं घोषणाओं के बजाय विकास कार्यों को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप से देने का काम करता हूँ। कमलनाथ ने कहा कि विकास के लिए मेरा खजाना कभी खाली नहीं रहा और ना रहेगा। झूठी घोषणा और झूठे सपने दिखाने के लिए मेरा खजाना हमेशा खाली था और खाली रहेगा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत करने पर कहा था कि प्रदेश सरकार विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम शिवराज ने कहा था कि शिकायत करना और आरोप लगाना कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। हमारे विकास से कांग्रेस चिढ़ती है। सीएम शिवराज के विकास के मुद्दे पर पिछली सरकार पर हमला बोलने पर कमलनाथ ने भी जवाब देने का काम किया है। कुल मिलाकर प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर कौन सी सरकार, कौन सा मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षा कर रहा है, इसको जताने की कोशिश में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। लेकिन विकास किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ, यह तब उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर को करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी पर लगे आरोप, शिवसेना नेता संजय राउत बोले असत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी के घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम आने के बाद प्रतिक्रिया तेज हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार की भी जानकारी दी थी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुंबई पुलिस की तरह से एक और सुनियोजित एजेंडा, झूठ और प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया गया है। आपका झूठ आपके बीमार लक्ष्य को कुछ देर के लिए हासिल कर सकता है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। यह टीआरपी घोटाला मुनाफाखोरी की चट्टान है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा रिपब्लिक टीवी टीआरपी खरीदा है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने नीचे लिखा असत्यमेव जयते। शिवसेना नेताओं के अलावा दूसरी पार्टी के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद अपने प्रत्याशियों को बांटने लगा दूसरे चरण की सीटों के लिए सिंबल। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दूसरे चरण की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस भले इस मामले में पीछे हो, मगर राजद ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों को भी सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो बुधवार को कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए। खबर है कि राजद ने बरौली के मौजूदा विधायक नेमतुल्लाह के स्थान पर रियाजुल हक राजू को टिकट दिया है। वहीं हिलसा और फतुहा के मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। दूसरे चरण में राज्य की 94 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। यह चरण भी राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो राजद ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 80 पर जीत हासिल हुई थी। इस जीत में दूसरे चरण में शामिल सीटों का बड़ा योगदान है। इस चरण की सीटों में से 31 पर राजद ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 6 स्थानों पर जीत हासिल की थी। राजद और कांग्रेस के बीच यह कवायद चल रही है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजद ने ऐसी सीटों पर सिंबल देना भी शुरू कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है। सूत्रों की माने तो बुधवार को फतुहा सीट के मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव, हिलसा के विधायक शक्ति सिंह यादव को सिंबल मिल गया है। वहीं गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट पर पार्टी द्वारा प्रेम शंकर यादव को हरी झंडी दिए जाने की खबर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे नक्सली चुनाव में डाल सकते हैं खलल, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले ही चरण में नक्सल प्रभावित जिलों बांका, मुंगेर, जमुई और लखीसराय में चुनाव होने हैं। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, दूसरी तरफ नक्सली चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश में जुटे हैं। पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग ने सूचित किया है कि जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका में नक्सली अपने प्रभाव वाले गाँव में जाकर लोगों को न सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ भड़का रहे बल्कि उन पर चुनाव बहिष्कार करने का भी दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर संबंधित जिलों के एसपी को सतर्क कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना नेता। अब की बार बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने आज पटना में महागठबंधन की तारीफ से प्रेस वार्ता की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद रहे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस वाली वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन 3 बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जेएमएम को सीटें मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए अविनाश पांडे ने कहा
कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी ने एक मजबूत गठबंधन के लिए एक साथ आने का निर्णय लिया है। अविनाश पांडे ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, मतलब तेजस्वी बिहार में महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं गठबंधन के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नेतृत्व के लिए चुना। हम ठेठ बिहारी हैं, हमारा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहारी जान चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने 15 साल तक राज्य की ये हालत बना दी। कुर्सी के प्यार में स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया। बिहार काम पर विश्वास करता है। बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे, ये सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही हम अपना ये वादा पूरा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने में ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के फॉर्म पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।